अहंकारी राजा हिरण्यकश्यप ने राजमहल के द्वार पर अपनी विशाल मूर्ति स्थापित कर घोषणा की कि केवल उसी की पूजा होगी। नन्हे प्रहलाद ने निडर होकर कहा, पिताजी, मैं तो केवल भगवान विष्णु का ही स्मरण कर सकता हूं। क्रोधित पिता ने प्रहलाद को ऊंचे पर्वत से नीचे फेंकवा दिया, पर अदृश्य हाथों ने उसे थाम लिया। फिर उसे विष का प्याला दिया गया, जिसे प्रहलाद ने अमृत समझकर पी लिया। हर बार भक्ति की विजय हुई। अंत में होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर जलती चिता पर बैठ गई। अचानक हवा का एक तेज झोंका आया। वरदान के बावजूद होलिका राख हो गई और प्रहलाद आग के बीच सुरक्षित और शांत बैठा रहा। हिरण्यकश्यप ने खंभे पर प्रहार किया और वह फट गया। आधे शेर और आधे मनुष्य के रूप में भगवान नरसिंह प्रकट हुए। उन्होंने दहलीज पर पापी का वध कर सत्य की शक्ति को सिद्ध कर दिया। आगे का कहानी चालू हो रहा है। रामू एक छोटे से शांत गांव में रहता था। उसके पास एक पुराना और भारी लोहे का संदूक था। वह अपनी कमाई उसी संदूक में छिपाकर रखता था और किसी को एक सिक्का भी नहीं देता था। एक दोपहर जब वह बाजार से लौट रहा था, एक भूखा बच्चा उसके पास आया। बच्चे ने कांपते हाथों से एक रोटी मांगी। रामू ने जेब टटोली, लेकिन दया दिखाने के बजाय उसने बच्चे को धक्का देकर रास्ता बदल लिया। 3 दिन बाद भारी बारिश ने कहर बरपाया और रामू का घर ढह गया। उसका धन बह गया और वह मलबे के नीचे दब गया। उसने दर्द में चिल्लाकर कहा, कृपया मेरी मदद करो, मैं फंस गया हूं। लेकिन जिन लोगों ने उसकी कंजूसी देखी थी, वे सब मुंह फेर कर चले गए। रामू वहां बिल्कुल अकेला और लाचार रह गया। रामू समझ गया कि हाथ फैलाने से पहले दूसरों की ओर हाथ बढ़ाना पड़ता है। आगे का कहानी चालू हो रहा है। रवि ने स्कूल के गेट पर कदम रखा। उसकी कमीज पर एक बड़ा पैबंद लगा था। क्लास में टीचर ने गणित का कठिन सवाल लिखा और रवि ने सबसे पहले हाथ उठाकर सही जवाब दिया। छुट्टी के बाद रवि सड़क के पीले बल्ब के नीचे बैठकर उधार ली हुई फटी किताब पढ़ता रहा। अगले दिन टीचर ने उसे केबिन में बुलाकर किताबों का बंडल दिया और कहा, ये किताबें तुम्हारी मेहनत का इनाम है। रवि ने उन्हें सीने से लगा लिया। घर पर मिट्टी के चूल्हे और मोमबत्ती की मध्यम लौ में रवि पढ़ता रहा। फिर जिले की परीक्षा का दिन आया। रवि ने हॉल में बैठकर एकाग्रता से आखिरी सवाल हल किया और आत्मविश्वास के साथ अपना पेन नीचे रख दिया। परिणाम आया तो रवि जिले में सबसे ऊपर था। पिता ने उसे गले लगाया और उनकी आंखों के आंसू रवि के कंधे पर गिरे। रवि ने पुरानी किताब बक्से में रखी और छात्रवृत्ति की फाइल लेकर शहर। आगे का कहानी चालू हो रहा है। गांव के बाहर का मैदान आज सुनहरी रोशनी से जगमगा रहा था। राहुल ने अपने पिता का हाथ पूरी ताकत से पकड़ा और मेले के मुख्य द्वार की ओर दौड़ पड़ा। चारों तरफ ढोल की थाप और ताजी मिठाइयों की खुशबू फैली थी। राहुल की आंखें रंग बिरंगे झूलों को देख चमक उठीं। उसने एक सुंदर खिलौना गाड़ी की ओर इशारा किया। तभी अचानक भीड़ का एक तेज रैला उसे पिता से दूर खींच ले गया। राहुल ने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, पर वह अकेला रह गया। राहुल एक खंभे के पास खड़ा होकर जोर जोर से रोने लगा। उसकी सिसकियां सुनकर एक दयालु पुलिसकर्मी पास आया और झुककर पूछा, बेटा, तुम्हारे पिता कहाँ हैं? राहुल ने कांपते हुए अपनी जेब से पिता का नाम और पता बताया। घोषणा सुनते ही पिता दौड़ते हुए पहुंचे। राहुल ने लिपटकर उनके पैर पकड़ लिए। पिता ने उसे गोद में उठाकर आंसू पोंछे। घर लौटते समय राहुल ने पिता का हाथ और मजबूती से थाम लिया। यह सबक उसे हमेशा